दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के दिन ही बारिश क्यों होती है? आज तक कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि रथ यात्रा के दिन बारिश ना हुई हो? क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान जगन्नाथ का रथ आखिर लकड़ी से ही क्यों बनाया जाता है और इसमें लगे घोड़ों का रंग अलग अलग क्यों होता है? क्या आपने कभी ये सुना है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम की मजार पर क्यों रुक जाता है? और साथ ही साथ ये रथ यात्रा आखिर होती क्यों है? दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से लेकर उनके मंदिर और रथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब आज तक आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं, मंदिर परिसर पर शोध करते हैं और भगवान जगन्नाथ के आगे सर झुकाकर वापस चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आध्यात्मिक मार्ग पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी पुरी के जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसके बारे में आप सभी ने बहुत कम ही सुना होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में कई त्योहारों पर उत्सव होते हैं, लेकिन कई उत्सव ऐसे होते हैं जो खुद त्योहार में बदल जाते हैं। ऐसा ही एक उत्सव है उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की यात्रा। ये रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी लिखा है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण होता है हजारों लोगों द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाज के बीच बड़े बड़े रथों को मोटे मोटे रस्सों से खींचना। इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ साथ भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी का भी रथ होता है। मान्यता है कि इन रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यात्रा 9 दिनों तक चलती है। इस यात्रा से जुड़ी ऐसी कई मान्यताएं और बातें हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा। इस यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। एक रथ में भगवान जगन्नाथ सवार होते हैं, दूसरे में भाई बलभद्र और तीसरे में उनकी बहन सुभद्रा। ये तीनों रथ बेहद विशाल होते हैं। इन रथों को नारियल की लकड़ी से तैयार किया जाता है, जिसके पीछे का कारण है नारियल की लकड़ी बेहद हल्की होती है, जिससे इन रथों को खींचना थोड़ा आसान हो जाता है। वहीं तीनों रथों में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा होता है। ये लाल और पीले रंग का होता है। ये रथ यात्रा में सबसे पीछे चलता है। इन रथों को श्रद्धालु रस्सी की मदद से खींचते हैं और पूरे नगर में घुमाते हैं, लेकिन फिर भी इन रथों पर घोड़े बनाए जाते हैं। इन घोड़ों को बनाने का कारण है रथों को पूरा करना। एक रथ बिना घोड़ों के पूरा नहीं होता, इसलिए इन रथों पर भी लकड़ियों के घोड़े बनाए जाते हैं। हालांकि इन घोड़ों की एक और खासियत है। दरअसल तीनों रथों पर बने घोड़े का रंग अलग अलग रखा जाता है। सबसे बड़े रथ यानी भगवान जगन्नाथ के घोड़े का रंग सफेद होता है, वहीं उनकी बहन सुभद्रा जी के रथ के घोड़े का रंग भूरा और भाई बलभद्र के रथ के घोड़े का रंग नीला होता है। रथ यात्रा की शुरुआत सोने के हत्थे वाली झाड़ू से भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने सफाई करने से होती है। सालों से ये परंपरा है कि राजाओं के वंशज पारंपरिक ढंग से ये झाड़ू लगाते हैं। हालांकि अब देश में राजा शासन के ना होने से और पूरे देश में कोई राजा ना होने से अब पुरी में खास तौर पर एक आधिकारिक राजा बनाया जाता है। ये आधिकारिक राजा यात्रा शुरू होने से पहले मंदिर के बाहर का रास्ता सोने से बने पोचे से साफ करता है। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर का अपने आप में इकलौता ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान खुद घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और अंत में अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बेहद ही रोचक होती है। इसमें कई पड़ाव होते हैं जहां भगवान का रथ रोका जाता है। दरअसल इस यात्रा में एक रुकावट आती है जहां भगवान जगन्नाथ रास्ते में एक बार अपना पसंदीदा व्यंजन पोड़ा पीठा खाने के लिए रुकते हैं। पोड़ा पीठा उड़ीसा में बनने वाली एक खास मीठी डिश है। इसके साथ ही साथ उनका रथ एक मुस्लिम भक्त की मजार पर जरूर रुकता है। हैरानी की बात तो ये है कि हिंदू धर्म के देवता का आखिर एक मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता। कहानी यह है कि भारत में जब मुगलों का राज हुआ करता था तब उनकी सेना में सालवेग नाम का एक वीर था। सालवेग के पिता मुस्लिम और माता हिंदू थी।
एक युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पर गहरी चोट लगी। इस चोट के ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। सालबेग की मां ने उसे दुखी देखकर भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। तब सालबेग ने अपनी मां की बात मानी और भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उसके सपने में आए और उसके घाव को ठीक कर दिया। सालबेग जब सुबह उठा और उसने अपनी चोट को सही पाया, तब वो भगवान का गुणगान करते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया। मगर मुस्लिम होने की वजह से उसे पंडित ने अंदर नहीं जाने दिया। तब सालबेग ने कहा कि अगर वो भगवान जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वे उसे दर्शन देने के लिए खुद उनके पास आएंगे। सालबेग जब तक जीवित था वो भगवान की भक्ति करता रहा, मगर उसे जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई, उसी वर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही सालबेग की मजार पर जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर भगवान का रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। तब वहां मौजूद सभी लोगों ने सालबेग के नाम का जयकारा लगाया और तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा और तब से लेकर हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, रथ यात्रा को लेकर हर साल कुछ न कुछ फेरबदल किए जाते हैं, पर एक चीज है जो हर साल यहाँ घटित होती है, वो है इस दिन बारिश का होना। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आज तक रथ यात्रा में ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जिस दिन यहाँ पर बारिश ना हुई हो। इस मुद्दे पर कई बार बुद्धिजीवियों में चर्चा हुई और ये भी कहा गया कि ये मात्र एक संयोग है, पर संयोग 1 बार 2 बार या 3 बार भी हो जाता है, पर हर साल इसी चीज का उसी वक्त होना महज एक संयोग नहीं हो सकता। भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाले लोग ये कहते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ का ही चमत्कार है। और दोस्तों, ये इकलौता चमत्कार नहीं है जो यहाँ पर घटित होता है। उन रहस्यों के बारे में हमारे चैनल पर और भी कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।